आबू धाबी की सरजमी पर बीएपीएस स्वामीनारायण हिंदू मंदिर के अंदर है और बस कुछ घंटों का वक्त और बाकी है, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस मूर्ति और इस मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा होना है। और हम आपको उन ढकी हुई मूर्तियों को दिखाने जा रहे हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 14 तारीख को रखा गया है। किस तरह की व्यवस्था, कितना दिव्य और भव्य मंदिर, और इस भव्य मंदिर में किस तरह से भगवान इस वक्त पदासीन हो गए हैं और सिर्फ इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूजा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष के कैमरों के जरिए किस तरह से वो मंदिर होगा, कैसे इस मंदिर में मूर्तियों को लाया गया है, कैसे इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन है, गर्भगृह कैसा होगा, और इस गर्भगृह की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर। बहुत कुछ है ऐसा इस मंदिर में जो आपको आकर्षित करेगा और एक बार जरूर संयुक्त राज्य अमीरात के इस धरती पर आपको लेकर आएगा। ये वही धरती है जहां पर एक वक्त में हिंदुओं को पूजा करने की तो इजाजत थी, लेकिन घर के बाहर दीपक जलाने और घंटी बजाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन ये भारतीय कूटनीति की एक बड़ी जीत है, जिसके बाद न सिर्फ इस सरजमी पर मंदिर बनाने के लिए 27 एकड़ से ज्यादा भूमि मिली, बल्कि ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ जिसका उद्घाटन अब देश के प्रधानमंत्री के हाथों होना है और प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। लेकिन उसकी दिव्यता और भव्यता कैसी है वो अब हम आपको दिखाते हैं। बाहर जिस स्टोन का इस्तेमाल किया गया है उसे जोधपुरी सैंड, पिंक सैंड स्टोन कहते हैं, और अंदर अब आप वो इटालियन मार्बल देखिए जिसे इटली से मंगाया गया था। इसे नक्काशी के लिए भारत भेजा गया और भारत भेजने के बाद यहां पर इसको अब कैसे बनाया गया। इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। विशेषता यह है कि इस मंदिर को बनाने में सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हर मंदिर ये खांचे पर फिट है और एक के ऊपर एक बनाया गया। 1000 साल से ज्यादा इस मंदिर की उम्र है और इसको बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया कि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, और खासकर आबू धाबी में गर्मियों के मौसम में तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है, लिहाजा मंदिर में वो गर्मी आप महसूस नहीं कर सकेंगे और गर्मी से होने वाले नुकसान को भी ये मंदिर सहन कर सकता है। अब आप देखिए डोम ऑफ पीस और डोम ऑफ हार्मनी, ना सिर्फ शिखर बल्कि 2 गुंबद भी बनाए गए। गुंबद पहचान है इस शहर और इस देश की, लिहाजा उसको भी स्थान दिया गया है। 7 एमिरेट्स, पहले मैंने बताया इस मंदिर में 7 शिखर है जो यूएई के 7 एमिरेट्स की का रिफ्लेक्शन यहां पर आपको देते हैं और ये बताते हैं कि जो हिंदू धर्म है कैसे उस देश का सम्मान करता है जिस देश में वहां के लोगों ने इस मंदिर को बनाया है। अब आप वो डोम देखिए, डोम ऑफ पीस इसको कहा जाता है। ये मंदिर का बिल्कुल मध्य भाग है जहां पर मैं खड़ा हूं, और खूबसूरती ऐसी जिसे आप आंखों में बसाकर हमेशा हमेशा के लिए ले जाना चाहेंगे। और इस खूबसूरती को बनाने में लगभग आप समझिए हजारों, 2000 से ज्यादा मजदूर ऐसे थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके 6 साल की मशक्कत के बाद इस शानदार, दिव्य, भव्य, अद्भुत मंदिर को बनाया है। अब इसके पिलर्स पर आइए। हर पिलर एक भगवान के ऊपर, एक थीम के ऊपर बनाया गया है, उनके परिवार के ऊपर बनाया गया है, और उसके बाद कैसे बारीकी से नक्काशी की गई है, और नक्काशी ऐसी जिसकी फिनिशिंग देखेंगे आप तो आपकी आंखें देखती रह जाएंगी। इसके साथ साथ आप देखिए यहां पर संभवतः ये भगवान विष्णु मुझे नजर आ रहे हैं और उनके चारों तरफ इसी तरह की प्रतिमाएं हैं, ढोलक लिए हुए, बांसुरी बजाते हुए। इस तरह से कहीं कान्हा नजर आ रहे हैं, कहीं राधा नजर आएंगी। इस तरह से हर पिलर एक थीम पर बेस करता है। दूसरे पिलर्स की बात करें, ना सिर्फ भगवान राधा कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान गणेश, भगवान शंकर, बल्कि स्वामी अयप्पा की भी मूर्ति यहां पर लगाई गई है। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंदू धर्म में जिन जिन की पूजा का प्रावधान है वो तमाम लोग यहां पर आपको नजर आएंगे और उनकी मूर्तियों को बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने में 6 साल से ज्यादा का वक्त लगा, और बाहर से जितना दिव्य और भव्य है, अंदर उसकी दिव्यता और भव्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक और मैं आपको दिखाता, जिस भगवान अयप्पा की मैं बात कर रहा था, यहां देखिए, यहां आपको नजर आएगा कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक का ये मेल, अपने आप में ये मंदिर कई संदेश देता है, और ये संदेश 2 देशों के मिलन की, 2 सभ्यताओं के मिलन की, 2 संस्कृति के मिलन की, और कैसे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो जो धर्म है, जो जो मान्यताएं हैं, जो जो रिचुअल्स हैं, उसकी कहानी को ये बयान करता है। इसके साथ साथ अगर आप इन पिलर्स में देखेंगे तो किस तरह की कारीगरी, किस तरह की नक्काशी की गई है। इन पिलर्स के अंदर भी पिलर्स बनाया गया है। लगभग एक एक पिलर में छोटे छोटे 1400 पिलर
बनाए गए हैं और उनको खांचों में फिट किया गया है और लोगों के हाथों से नुकसान ना हो इसलिए इसे प्लास्टिक का ये ट्रांसपेरेंट इस पे कवर लगाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस मंदिर में आपको लेकर आएगी और आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करेगी।